हेलो एवरीवन, आज का ये दूसरा वीडियो उस्मान ख्वाजा के बारे में आपको पता होगा। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही सक्सेसफुल बैट्समैन हैं। 65 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। ओवर 5000 रन इन्होंने किया हुआ है। मेरे ख्याल में 14-15 सेंचुरीज भी उन्होंने लगा रखी है और 15 सेंचुरीज टू बी प्रिसाइज। वनडे में भी उन्होंने 2 सेंचुरी बना रखी है। बहुत ही प्रोलिफिक रन स्कोरर हैं और पिछले कुछ महीनों में तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने आई थिंक जो किया है वो बहुत सारे क्रिकेटर्स के, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए एक सबक है और बड़ी हिम्मत की बात होगी कि कोई इस तरह का स्टैंड ले ले ऐसे वक्त में जब उनका इंटरनेशनल करियर चल रहा हो। उन्होंने जो क्रिकेट की जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी कह ले, ये उसको टेक ऑन किया है और अपनी पूरी भड़ास निकाली है आज अपने एक वीडियो में आईसीसी पे। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है। पहला टेस्ट मैच होने वाला है। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और उसके लिए ये टीम में है। ये इन्होंने एक खास जूता पहनना था, एक जूता पहनना था और उस जूते पे जो मैसेज था वो मैसेज कोई बहुत पॉलिटिकल नहीं था। मैसेज सिर्फ ये था कि ऑल लाइफ्स मैटर, यानी कि सबकी लाइफ का जो है उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक खास रेस, एक खास रिलीजियस बॉडी या एक खास कलर के लोगों की ही लाइफ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दूसरों की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी क्लियर लफ्जों में अपने वीडियो में सोशल मीडिया पे जो उन्होंने कहा है वो ये कहा कि एक जूविश की लाइफ की उतनी ही कदर होनी चाहिए जितनी कि एक मुसलमान की लाइफ की और जितनी कि एक हिंदू की लाइफ की। ये 3 रिलीजियस आइडेंटिटी का उन्होंने जिक्र किया। अपनी जूते में उन्होंने वो लिखना था कि ऑल लाइफ्स मैटर। वो करके, चूंकि आईसीसी जो है, इसके पहले आप देखेंगे जो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मामला चला था और पूरी दुनिया में लोगों ने उसके सपोर्ट में स्टेप लिया था। बल्कि फुटबॉल में एक नॉर्म्स हो गया था कि फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले वो नील डाउन करेंगे जस्ट टू शो सपोर्ट फॉर द ब्लैक कम्युनिटी जो रेसिज्म का वो शिकार हो रहे थे अमेरिका में। अब जो फलस्तीन में हो रहा है वो सबको पता है कि 20,000 से भी ऑलमोस्ट ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इजरायली टेररिज्म में, और उसमें से करीब 11,000 जो है सिर्फ बच्चे हैं। 11,000 बच्चों का कत्लेआम हो चुका है। आप यकीन मानेंगे कि ये 2023 की बात है कि 11,000 बच्चों को इजरायली टेररिस्ट ने अमेरिका और यूरोप और यूके की मदद से, उनके जरिए जो सप्लाई किए हुए हथियारों से मैसेकर कर दिया है। और इस पे कोई बोलने वाला नहीं है, बहुत गिने चुने लोग इस पे बोल रहे हैं। यहां पे आप देखें कि इंग्लैंड में एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर, फुटबॉलर रहे हैं गैरी लिनेकर, जो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, और वो अभी फुटबॉल पंडित हैं बीबीसी के। उन्होंने बहुत ओपनली सपोर्ट किया है। उसी तरह से उस्मान ख्वाजा ने कुछ दिनों पहले एक इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने पोस्ट किया था उसके सपोर्ट में, और आज उन्होंने वही करने की कोशिश की कि लुक, ये जो मैच होने वाला है इसमें मैं वो जूते पहनूंगा जिस जूते में सिर्फ ये लिखा होगा कि ऑल लाइफ्स मैटर। आईसीसी को ये नागवार गुजरी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ऑल्दो ये रिस्पेक्ट करती, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम रिस्पेक्ट करते हैं उस्मान ख्वाजा के सेंटिमेंट्स का, हम सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आईसीसी के रूल के अंडर में ये अलाउड नहीं है कि कोई भी पर्सनल मैसेज आप अपने क्रिकेटिंग गियर पे डालें। कोई भी पर्सनल मैसेज ये अलाउड नहीं है। अगर आप ये करते हुए पाए जाएंगे तो आईसीसी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। एक्शन क्या होगा? हो सकता है कि आपके खिलाफ जुर्माना किया जाए, या फिर हो सकता है कि आपको पेनल्टी दी जाए, या फिर हो सकता है कि आपको बैन कर दिया जाए। अब उस्मान ख्वाजा ने उसी के पस मंजर में, उसी की रोशनी में, कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो डाला और उस्मान ख्वाजा ने कहा कि लुक, मैं अब रिस्पेक्ट तो करूंगा आईसीसी के इसका, लेकिन, और मैं वो मैसेज नहीं पहनूंगा, लेकिन उन्होंने पूरी लेक्चर दे डाली और बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा क्यों है कि मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूं कि हर इंसान के लाइफ की एक ही तरह से, एक ही जो उसकी अहमियत होनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसके कलर को देख करके, उसके रेस को देख करके, उसके रिलीजियस बैकग्राउंड को देख करके और उसकी कदर होनी चाहिए। जो बेसिकली वो हाईलाइट कर रहे हैं, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट की जो वाइट जो रेस है उसकी हिपोक्रेसी को, डबल स्टैंडर्ड को वो हाईलाइट कर रहे हैं। हो क्या रहा है?
यहां पे भी देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है कि जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो पूरी दुनिया यूक्रेन के सपोर्ट में आ गई, राइटली सो, कि यूक्रेन जो है वो ऑप्रेस्ड कंट्री थी, तो लोगों ने यूक्रेन का सपोर्ट किया। कुछ लोग तो इस वजह से भी मतलब बिल्कुल उतावले से हो गया, उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा एक वाइट रेस के लोग रिफ्यूजी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उनको नागवार गुजरा। उनको इस बात की फिक्र थी, इस बात की नहीं कि कोई भी एक इंसान रिफ्यूजी हो रहा हो अपने ही मुल्क में, उनको यह था कि एक हाउ कम ये तो काले होते थे, मुसलमान होते थे, अरब होते थे, ये हम यूरोपियन कैसे रिफ्यूजी हो सकते हैं, उनको इस बात का मलाल था। लेकिन वही स्टैंड जब, अच्छा उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन उस तादाद में नहीं जिस तादाद में फलस्तीन में मारे जा रहे हैं इजरायली टेररिज्म के जरिए। लेकिन जब इजराइल ने जब ये सब टेररिज्म करना शुरू किया और फलस्तीन में लोगों को मारा जाना शुरू हुआ और हजारों की तादाद में 20,000 अब तक के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो फिर वही वेस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल खत्म हो गया। वो उस पे वो उतनी तबाही और उतनी वावेला और उतना प्रोटेस्ट उस पे नहीं हो रहा है, चूंकि वो वाइट नहीं है, चूंकि वो जो मारने वाला है कंट्री है वो भी इजराइल है, वो यूरोप का, अमेरिका का, यूके का सपोर्टर है और उन्हीं के जरिए से सप्लाई किए हुए हथियारों से मार रहा है। और मरने वाले लोग वाइट नहीं है, अंग्रेज नहीं है, वेस्टर्न कंट्री के नहीं है, एक तो वो अरब है, दूसरे ये कि वो मुसलमान है। तो जाहिर सी बात है कि उस पे वो स्टैंड उनका नहीं है। इसी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करने के लिए उस्मान ख्वाजा ने ये वीडियो बनाया और वो इसी वजह से वो जूते पहनना चाह रहे थे, लेकिन अब जूते पहनने की उनको इजाजत नहीं होगी। बहरहाल उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग अंदाज में ये प्रोटेस्ट कर दिया है और बहुत ही जबरदस्त प्रोटेस्ट किया है। अब भले ही वो जूते ना पहने, लेकिन जो मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंच चुका है। न सिर्फ वो उन्होंने दूसरे क्रिकेटर्स और दूसरे स्पोर्ट्स पर्संस को, चूंकि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने इजराइल को अब तक सपोर्ट किया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के एक लीड क्रिकेटर का, और वो भी ऐसे क्रिकेटर का जो अभी खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, उनके जरिए इस फलस्तीनियों के सपोर्ट में यह आवाज उठाना ये खुद ही बहुत मायने रखता है। और दूसरा ये कि ये एक मैसेज जाएगा न सिर्फ उनके अपने कंट्रीज के दूसरे क्रिकेटर्स के लिए और अपने कंट्रीज के पॉलिटिशियंस के लिए जो पता नहीं किस नशे में इजराइल के वॉर क्राइम्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो जो दूसरे कंट्रीज के जो क्रिकेटर्स हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी एक हिम्मत देगा कि लुक, इफ उस्मान ख्वाजा कैन डू इट देन व्हाई कांट अदर्स। बिकॉज आज जो वक्त का तकाजा यही है कि आपको हर इंसान को, चाहे छोटे से छोटा इंसान हो, बड़े से बड़ा इंसान हो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द कंसिक्वेंसेस विल बी, यू हैव टू स्टैंड विद द ऑप्रेस्ड। देखिए आज फलस्तीनी ऑप्रेस्ड हैं, कल को कोई और, आप भी ऑप्रेस्ड हो सकते हैं, हम भी ऑप्रेस्ड हो सकते हैं। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस मैड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जो हमारे जो रूलर्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे रूलर्स हैं जिनको ना इंटरनेशनल लॉ की कोई कदर है, ना उनको मोरालिटी की कोई इज्जत है, तो ऐसे वक्त में कोई भी कभी भी ऑप्रेस्ड हो सकता है, इस उनकी पागलपन का शिकार हो सकता है। तो ऐसे वक्त में अगर उस्मान ख्वाजा जैसे लोग, हम आप जैसे लोग, जितनी भी हमारी रीच है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो याद रखिएगा कि आज फलस्तीनियों की बारी है, कल को किसी और की बारी हो सकती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि टू स्टैंड फॉर द राइट। और आज के दिन में देखिए 7 तारीख को हमास ने या हमास फाइटर्स ने जो किया उसकी कोई हिमायत नहीं कर रहा है, लेकिन एक कंट्री जो न्यूक्लियर पावर हो और बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हो रही हो, पूरे गाजा को 2.2 मिलियन यानी 22 लाख लोग वहां पे रहते हैं, बिल्कुल 40-50 किलोमीटर के मतलब रेडियस में वहां पे लोग रहते हैं, उसमें लोगों को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देना। 85% ऑफ दैट पॉपुलेशन जो अभी अपने ही एरिया में, एक तो पहले से वो रिफ्यूजी थे, उनके मुल्क पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जाकर के चोरी कर लिया उनके लैंड को पूरी इंटरनेशनल कंट्रीज की मदद से, और आज वो जहां पर रिफ्यूजी होकर के डिस्प्लेस हुए थे, आज वहां से उनको फिर से हटा दिया गया और बिल्कुल फ्लैटन कर दिया गया है। अगर कल को ये इजराइल के का पागलपन अगर खत्म भी हो जाता हो तो गाजा को पता नहीं वो रहने के लायक गाजा कभी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो ऐसी हालत में अगर उस्मान ख्वाजा जैसे लोग, गैरी लिनेकर जैसे लोग अगर ये आवाज उठा रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उनको क्रिटिसाइज करें, ट्रोल करें, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए और खुद भी आवाज उठानी चाहिए। भले ही हमारी जितनी भी रीच हो, हमें आवाज उठानी चाहिए, वरना देखिए जमाना क्या है, कल को
किस कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे चेंज हो जाए, चूंकि सारे ही जगह पे पागल लोग जो रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। तो ऐसे हालत में कब कहां पर क्या सिचुएशन हो जाए, वी डोंट नो। तो कम से कम उस वक्त आप अफसोस तो नहीं कर पाएंगे। और अगर आज आपने किसी और के लिए आवाज उठाई है तो ये कर्मा है, ये कुदरत का निजाम है। कल को आपके लिए लोग आवाज उठाएंगे, आप अकेले नहीं होंगे। तो इसलिए जो उस्मान ख्वाजा ने किया है, आई कंप्लीटली सपोर्ट दैट। जो आईसीसी ने किया है इंतहाई शर्मनाक है, शेमफुल है। एंड आई थिंक आईसीसी को कहते हैं ना कि एक वर्ड है कि होश के नाखून लेने चाहिए। अकल बिल्कुल मारी गई है उनकी कि इतने बिल्कुल इनॉक्वस और हार्मलेस बयान पे भी उनको ऑब्जेक्शन है। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन उस्मान ख्वाजा, थैंक यू वेरी मच एंड हैट्स ऑफ टू यू।